नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले में बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। इस फैसले में कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी, यानी कि बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो बार बार कह रहे थे कि उन्होंने पटना में जो एफआईआर दर्ज की है वह एफआईआर बिल्कुल सही है, संवैधानिक तौर पर उन्हें यह अधिकार है कि वह इस एफआईआर को दर्ज करें और इस पूरे मामले की जांच करें। बिहार की टीम मुंबई भी गई थी जांच करने के लिए, बिहार पुलिस की टीम, जिसके साथ मुंबई पुलिस ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया था। आपने उस तस्वीरों को भी देखा था, उन खबरों को भी हमने दिखाया था। और अब आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी, तो बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो कह रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनिए। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी बड़ी ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। Yes, because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. गुप्तेश्वर पांडे ये कह रहे हैं कि ये देश के 130 करोड़ जनता की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उन्होंने कहा है कि वो लगातार इसकी मांग कर रहे थे और बिहार सरकार ने इसके लिए अनुशंसा भी की थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि जब महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार बार बार यह कह रही थी कि यह बिहार पुलिस के दायरे में नहीं आता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या का मामला, लेकिन उस वक्त भी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे मीडिया से कह रहे थे कि वो बिल्कुल संवैधानिक तौर पर सही हैं। जो उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है पटना के राजीव नगर थाने में, जो एफआईआर दर्ज हुई थी वह बिल्कुल सही है। बिहार पुलिस को जांच करने का पूरा अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को अक्षरशः सही मान लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह कहा है कि आप चाहें तो फ्रेश केस दर्ज कर सकते हैं, लेकिन बड़ी खबर यही है कि जो बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पहले दिन से कह रहे थे, वो मुंबई पुलिस की जांच पर भी सवाल उठा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि आखिर इतने दिन बीत गए, आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, आखिर बिहार पुलिस को जांच करने से क्यों रोका गया, एक सीनियर अधिकारी को आपने किन मामलों के तहत क्वारंटीन कर दिया, आखिर जांच में क्या छुपा रही थी मुंबई पुलिस। और लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मंत्रियों के भी बयान थे, बल्कि पुलिस के अधिकारियों के भी ऑफिशियल बयान थे, जिसमें वो कह रहे थे कि बिहार पुलिस के पास कोई भी अधिकार नहीं इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना है और यही बात गुप्तेश्वर पांडे पहले दिन से कह रहे थे। तो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है कि इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसे बिल्कुल सही माना गया।
मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है, उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी, वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी बड़ी ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। Yes, because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior.